Hello, friends. Now, today we will start with your new chapter, that is average due date. ये चैप्टर अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसका क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, बट आई वांट टू से कि वो 5 मार्क्स कंपलसरी क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो ये चैप्टर बहुत सिंपल है और इसका जो ये 5 मार्क्स का आएगा ये हमारे लिए बोनस कहला सकता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है ये? तो आई होप हमने जब पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ा था तो आपको याद होगा कि समटाइम्स इट में हैपन कि जो एक पार्टनर है वो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पर ड्राइंग्स करता है। तो जब वो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पर ड्राइंग करता है तो हम क्या करते हैं, इसका जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। वो प्रोडक्ट मेथड कुछ नहीं है, बट वो प्रोडक्ट मेथड में जो ड्यू डेट निकलती है उसको हम बोलते हैं एवरेज ड्यू डेट। तो ये एवरेज ड्यू डेट वहां पर काम आता है। और दूसरा एग्जांपल, कोई ट्रेडर है, उसने अपने कस्टमर्स को जब गुड्स सेंड करे या गुड्स सेल करे तो डिफरेंट डेट्स पर सेल करें, और जब डिफरेंट डेट्स ऑफ द डिफरेंट मंथ्स पर सेल करें। अब इतने सारे अलग अलग बिल हो गए, कोई 2 मार्च को, कोई 4 अप्रैल को, कोई 6 मई को, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बिल्स हो गए डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट के। अब वो कस्टमर जब हमें पेमेंट कर रहा है तो हमने उसको ये दिया कि ये तीनों बिल का पेमेंट आप इस डेट पर कर दो, टोटल इस अमाउंट का। तो न तो इंटरेस्ट का लॉस आपको होगा, न इंटरेस्ट का लॉस हमको होगा। तो वो तीनों बिल के लिए जो हमने एक ड्यू डेट निकाली उसको हम बोलते हैं वापस से एवरेज ड्यू डेट। इसका मतलब जब वेरियस बिल्स होते हैं, इसमें बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल भी हो सकते हैं, या नॉर्मल हमारे परचेज और सेल्स के बिल्स भी हो सकते हैं, इनवॉइसेस भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट डेट्स ऑफ बिल को जब हम किसी एक पर्टिकुलर डेट पर निकालते हैं जिससे दोनों सेलर और परचेजर को इंटरेस्ट का लॉस न हो, ऐसी डेट को हम बोलते हैं एवरेज ड्यू डेट। दिस इज द चैप्टर विच वी हैव टू एक्चुअली स्टडी। और कहां काम आता है ये? सपोज आपने कोई लोन लिया है बैंक से जिसका आपको इंस्टॉलमेंट्स पे करना है फिर बाद में। अब वो इंस्टॉलमेंट हर एक ईयर में पे कर रहे हो आप, बट अगर वो 10 साल तक की भी है तो आप उन 10 सालों तक का ड्यू डेट्स लेकर के एक एवरेज डेट निकाल लो और उस दिन वो पूरे बैंक का लोन का अमाउंट का पेमेंट कर दो, जिससे न तो आपको कोई लॉस होगा न बैंक को कोई लॉस होगा। दैट विल बी अगेन कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज ड्यू डेट। तो ये एवरेज ड्यू डेट ऐसी इतनी डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हमें यूज आ सकता है। अब जैसे इसको सॉल्व करने के लिए हम एक एग्जांपल चेक करते हैं अभी और समझते हैं कि इसको हम एवरेज ड्यू डेट को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो लेट अस सॉल्व दिस विद वन एग्जांपल नाउ। तो दैट एग्जांपल इज दिस वन नाउ। फॉर एग्जांपल, ए सोल्ड गुड्स टू बी। ए ने बी को गुड्स सोल्ड कर, ये डेट्स पर 3/7, 3 जुलाई, 2 अगस्त और 11/9 दैट इज 11 सितंबर को इतने इतने अमाउंट्स का गुड्स सोल्ड करा है। अब क्रेडिट पीरियड नील था। इसका मतलब ये जो ट्रांजैक्शन डेट है जिस दिन मैंने सेल्स या परचेस करा है वही मेरी ड्यू डेट बन गई। और अगर मैं यहां पर क्रेडिट पीरियड दे देता, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता कि जब भी मैंने बिल रेज करा है उसका 1 मंथ मेरा क्रेडिट पीरियड है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर 3/7 को करा है तो 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड हुआ, तो मेरा जो ड्यू डेट बना वो तो इसके बाद 1 मंथ बन गया, दैट विल बी 3/8 देन। बट अभी अगर कुछ गिवन नहीं है क्रेडिट पीरियड, तो जो ट्रांजैक्शन डेट है वो मेरी ड्यू डेट है। अब ये बिल, ये अमाउंट ऑफ द सेल्स या परचेज जो भी आप बोलो, ये मुझे डिफरेंट डेट्स पर पे करना है। बट एवरेज ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ये टोटल अमाउंट ऑफ 2300 मैं एक ऐसी डेट निकालूंगा इन तीनों में से, इन तीनों के बीच में से, जो इंटरेस्ट का लॉस तो सप्लायर को हो और न ही परचेसर को हो। तो दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज ड्यू डेट। तो लेट अस सी दिस कि अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो फॉर दैट पर्पस वी विल प्रिपेयर लाइक दिस टेबल। हम ये एक टेबल, ऐसी टेबल बनाएंगे। वो टेबल ये टेबल होगी एंड दैट टेबल विल बी इन दिस मैनर। 3/7 को 500 के गुड्स को आपने सोल्ड करा, 2/8 को आपने 800 के गुड्स को सोल्ड करा,
और 11/9 को आपने 1000 के गुड्स को सोल्ड करा, तो मैं बोल सकता हूं कि ये ही मेरी ड्यू डेट है। अभी मैंने समझाया कि क्रेडिट पीरियड नहीं है, इसलिए ट्रांजैक्शन डेट ही ड्यू डेट है। तो ये मैंने कॉलम बना लिए, 4 कॉलम बनाने हैं मुझे। ड्यू डेट, सेकेंड नंबर ऑफ डेज, ये क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। थर्ड अमाउंट, एंड द लास्ट वन विल बी द प्रोडक्ट विच वी हैव टू कैलकुलेट। तो ये हम 4 कॉलम बनाने वाले हैं, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज, अमाउंट और प्रोडक्ट। अब ड्यू डेट में तो जो भी हमारे पास ड्यू डेट्स अभी क्वेश्चन में गिवन है वो लिख दी। सपोज अगर ये ट्रांजैक्शन डेट होती और ड्यूरेशन होता तो आई कैन से हमारे 2 कॉलम एक्स्ट्रा और बनते ड्यू डेट से पहले, दैट विल बी योर ट्रांजैक्शन डेट, ड्यूरेशन एंड देन इट विल बी ड्यू डेट। वो कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे, बट अभी हम सिंपल सी बात करते हैं। ये हमारे पास ड्यू डेट्स हैं तो वो हमने लिख दी। बट जब भी अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है एवरेज ड्यू डेट का, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा हमको सबसे पहले एक बेस डेट लेनी पड़ती है, अज्यूम करनी पड़ती है बेस डेट, जिससे हम ये नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे। तो बहुत सिंपल होता है वो बेस डेट को लेना। दैट बेस डेट विल बी ऑलवेज फर्स्ट डे ऑफ द ड्यू डेट। जो भी फर्स्ट डेट है ऑफ द ड्यू डेट की, उसको आप हमेशा बेस डेट लोगे। कुछ भी ले सकते हैं, बट बेटर हमेशा कि जो हमारी फर्स्ट डेट है ना ड्यू डेट में, उसी को हम बेस डेट ले लें। तो जब वो बेस डेट आपने मान लिया, दैट इज 3 जुलाई हमारा बेस डेट बन गया, तो अब इस 3 जुलाई से हमारे डिफरेंट ड्यू डेट्स के हम डेज काउंट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ डेज। तो जैसे फॉर एग्जांपल 3 जुलाई से अगर मुझे नंबर ऑफ डेज फर्स्ट ट्रांजैक्शन 3 जुलाई तक के काउंट करने, तो कितने नंबर ऑफ डेज हुए? 0। डिफरेंस ऑफ द डेज विल बी 0, तो वो मैंने नंबर ऑफ डेज में लिख दिया 0। अब 3 जुलाई से 2 अगस्त तक के अगर हमें नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं, तो कैसे हम काउंट करेंगे? तो आई बिलीव देखो मैंने नीचे ट्रांजैक्शन मतलब एग्जांपल में बताया आपको, मतलब सॉल्व करके दिखाया है। जुलाई मंथ में 31 डेज होते हैं, तो 31 में से 3 गए तो कितने बचे? 28 डेज, क्योंकि 3/7 को तो आपका ड्यू डेट था ही सही, तो 28 डेज जुलाई के हो गए। और अगस्त 2 तक का ही काउंट करना है, तो 2 और काउंट कर लिया, तो कितने हो गए? 30। तो ये मैंने नंबर ऑफ डेज में लिख दिया 30। इन दोनों डेट डिफरेंस। इसके बाद नाउ अगेन जब 11/9 की बारी आई, तो वापस 3/7 से ही काउंट होगा 11/9 तक, और 3/7 से 11/9 तक काउंट करना है। तो वापस अब आप देखो जुलाई के तो 28 डेज ही आ जाएंगे, क्योंकि 3 जुलाई तो हमारा ड्यू डेट है ही सही, फर्स्ट ड्यू डेट है ही सही। तो बेस डेट जब 3 जुलाई है तो 28 डेज तो जुलाई के काउंट, मगर ये 11 सितंबर है, तो इसका मतलब अगस्त के तो पूरे 31 डेज आ गए, तो मैंने अगस्त के पूरे 31 डेज ले लिए। और सितंबर 11 है, तो मैंने 11 का सितंबर भी ले लिया। और जब इन तीनों को मैं ऐड करूंगा तो 70 आ गया, तो नंबर ऑफ डेज में आई हैव रिटन 70। तो बेस डेट से नंबर ऑफ डेज काउंट होते हैं। फिर अब ये नंबर ऑफ डेज लिख करके इनका अमाउंट जो था डिफरेंट ड्यू डेट्स का, वो अमाउंट भी लिख दिया मैंने, 500, 800, 1000। ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे आएगा? नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट करके। 0 into 500 0, 30 into 800 24,000, 70 into 1000 दैट इज 70,000। ये प्रोडक्ट निकाल लिया मैंने। फिर मैं प्रोडक्ट का टोटल कर लूंगा, 24 और 70 विल बी 94,000, और अमाउंट का भी टोटल कर लूंगा, दैट विल बी 2300। ऐसे मैंने ये टेबल बना करके प्रोडक्ट और अमाउंट निकाल लिया। अब एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालेंगे? तो आई वांट टू से एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला होता है, एवरेज ड्यू डेट का हमेशा फॉर्मूला होता है बेस डेट प्लस टोटल ऑफ द प्रोडक्ट जो आपने निकाला डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। ये जो टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट है, ये नंबर ऑफ डेज हम काउंट कर रहे हैं। तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं? तो हमारे पास बेस डेट क्या थी? हमारे पास बेस डेट थी 37 जो हमने ली थी 3 जुलाई। फर्स्ट ड्यू डेट जो होती है वही हम बेस डेट लेते हैं, तो 37 ले लिया, प्लस टोटल ऑफ द प्रोडक्ट 94,000 आया था हमारे पास, और टोटल ऑफ योर अमाउंट वाज 2300। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल अमाउंट, तो यू विल बी गेटिंग 41। अब ये 40 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, या 41.07 जो भी आ रहा होगा। तो आप ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये 40.1234 कुछ भी आया, तो आई वांट टू से वो तो नेक्स्ट ही हो गया। तो अगर 40 के ऊपर एक भी चीज आई तो 41 डेज ही काउंट होगा। तो देयरफॉर हमने उसको 41 डेज ले लिया। अब 37 में 3 जुलाई से 41 डेज हम ऐड करेंगे, आई होप 28 डेज तो जुलाई के ही हो गए। अब 41 माइनस 28 अगर आप करोगे तो आपके पास 13 आ जाएगा। तो इसका मतलब 13 अगस्त विल बी योर एवरेज ड्यू डेट। कहने का मतलब मेरा यह है कि
कि अगर मैं इन 3 बिल की बात करता हूं, जो 3/7 को इतना देना था, 2/8 को इतना देना था और 11/9 को इतना देना था, इंस्टेड ऑफ पेइंग दीज अमाउंट ऑन दीज 3 डिफरेंट ड्यू डेट्स, दैट कस्टमर कैन पे अस 2300 ऑन 13/8। 13/8 को ही वो कस्टमर अगर हमें पे कर देगा टोटल 2300 का अमाउंट, तो न तो इंटरेस्ट का लॉस उसको होगा, न ही इंटरेस्ट का लॉस हमको होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, एवरेज ड्यू डेट। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बहुत आसानी से कर पाओगे। और मैंने कहा वैसे ही वापस मैंने आपको बताया बोनस मार्क्स हैं, क्योंकि एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसका आ ही जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट लेक्चर से वी विल सी आर इलिस्ट्रेशन, बट फॉर योर पर्पज लेट मी टेल यू, इलिस्ट्रेशन नंबर 1 आपका वैसे ही हो गया बिकॉज ये एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशन नंबर 1 ही था। ओके, थैंक यू।